नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वर्णमाला प्रश्नोत्तरी की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। छा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस सा। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। का और प्लस सा क्या बन जाएगा? छा। इसी तरह से ता और प्लस रा क्या बन जाएगा? त्रा। और शा ये तालव्य शा है, और रा तो ये बन जाएगा स्रा। स्रा और जा और प्लस या बनेगा आपका ज्ञा। और ये सभी होते क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो खा, गा, ऊ, ए, औ, शा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खा, गा। नवीन जैसे का, खा, गा और जा, फा। तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ कहो इनको, या फिर इनको आगत व्यंजन कह सकते हैं। आगत व्यंजन। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, या, गा, जा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है क्या? ये बना है या। ठीक है, अगला सवाल, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इनका ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या होता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। प्रकंपी क्या होता है? रा। ठीक है, अगला प्रश्न, का, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अभी हमने बताया है कि इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? आगत। ठीक है, आगत वर्ण या ध्वनियाँ कहलाती हैं ये। तो इनमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाहर से आए हुए सभी क्या होते हैं? आगत वर्ण। अगला सवाल, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 50, 51, 52, 53। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या तो 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर आपको कैसे भी पूछता है, आपको क्या बताना है? 11। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। आ, ई, बड़ी ऊ, और आपका आएगा बड़ा ऊ,
री, ठीक है, री, ऊ, औ, ठीक। तो अगला सवाल, निम्न शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? निम्न शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मतलब क्या होता है कि जो एक ही वर्ण दो बार आ जाए, ठीक है, शब्द में एक ही वर्ण क्या आ जाए, दो बार आ जाए, दो बार। कौन? एक ही वर्ण, एक वर्ण, ठीक है, एक वर्ण कैसे आ जाए, दो बार आ जाए। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, सी, सॉरी सी, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली कैसा है, द्वित्व है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कभी आप लोग हा बता दें, सा बता दें, ऐसा नहीं है। क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो जाएगा का, क्योंकि छा कैसे बनता है, का और प्लस में सा, ठीक है, मूर्धन्य सा से बनता है। तो ये छा, इसलिए क्या कहेंगे, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपका सही हो जाएगा का। अगला प्रश्न, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होता है, संयुक्त वर्ण। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, श्रा और ज्ञा, ठीक है। अगला प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस या, जा प्लस या, जा प्लस धा, जा प्लस न्या, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ बिना हलंत के, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, हलंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आधा जा और यहाँ से क्या होता है, ज्ञा का ज्ञा बनती है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जा और प्लस में या, क्या बना देंगे, ज्ञा, ठीक है। अगला सवाल, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? का, खा, गा, चा, जा, या, ता, था, ना और टा, ठा, णा। तो ये क्या है, का तो अल्प प्राण है, लेकिन गा भी है, पर खा जो है ये क्या है, महाप्राण है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये क्या है, पहला और पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और दूसरा और चौथा, दो और चार, ये क्या रहेंगे, महाप्राण, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो रंग होता है, जाति होती है, अक्षर होता है, आकाश नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकाश नहीं होता। अगला प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? क्या देखना है, री नहीं है, ठीक है। कृपा, कृष्णा,
दृष्टि, रिवाज। तो ये री क्या है, री एक स्वर है, ठीक है। तो कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, रिवाज में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कैसा है? अमात्रिक, बिना मात्रा के, ठीक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना। प्रश्न आ चुका है ये, तो ये क्या हो जाएगा? कलरव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलरव, ठीक है। ये मात्रिक है, ये भी मात्रिक है और ये भी मात्रिक है। अगला प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, सा, ला। तो आपको बताया जा चुका है कि शा, सा और हा, ये सभी क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। जबकि ला क्या है? पार्श्विक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ला जो है वो पार्श्विक है, ठीक है। अगला प्रश्न, री ध्वनि है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त है ये, उत्क्षिप्त, ठीक है। मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। तो री कैसा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्धन्य है। ऋतु रसाणाम क्या होता है? मूर्धा। अगला प्रश्न, अधिक प्रयत्न, क्या पूछ रहा है? अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं अल्प प्राण, सायास व्यंजन, महाप्राण और सुदीर्घ व्यंजन। ऐसा कुछ व्यंजन नहीं है सुदीर्घ, तो ये क्या है? महाप्राण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन बता रखे हैं। 1, 3, 5 ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, और 2, 4 ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं? कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं? धा, सा, था, ड़ा, चा, का, चा, टा, ता, ठीक है। ये घा है यहाँ पर, घा, छा, व और ना, खा, चा, धा, फा। तो यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। कैसे हैं? ये का, ये चा, ये टा और ता। तो ये वर्ग के क्या हैं? प्रथम अक्षर हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण व्यंजन बता रखा है आपको, पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा व्यंजन। अगला प्रश्न, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो मातृभूमि, रात्रि, आम्र, क्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? ये री स्वर है, ठीक है, ये री स्वर है। और इसका प्रयोग जैसे कैसे होता है? जैसे कृपा, ठीक है, इस तरह से कृपण, कृपाण, ऐसे। तो री स्वर से बनने वाले कुछ इस तरह से शब्द आएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक होता है? तो जीव का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अग्रभाग।
आपसे वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि एक भाग होता है स्वरों का अग्र भाग से, जीव के अग्रभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण। तो ये कौन होते हैं? ई, बड़ी ए और ऐ। ठीक है, तो ये किससे होते हैं? जीव के अग्रभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। अग्रस्वर, इनको क्या बोलते हैं आप? अग्रस्वर बोल सकते हैं, अग्रस्वर। ठीक है, अगला प्रश्न। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो ध्वनि दी गई है अंगा, इया, ये क्या है? इया है। अणा, या, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या क्या है? अंतस्थ है, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ। अगला प्रश्न। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, इसे क्या लगा लेंगे? वेरी मोस्ट। ये आ सकता है एग्जाम में आपके। तो स्वनिम, स्वनिम क्या होते हैं? वर्ण आते हैं यहाँ पर, वर्ण। और आपको पता है कि वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनता है? शब्द। जैसे का और प्लस ला बराबर क्या हो जाएगा आपका? कल। ठीक, तो ये स्वनिम होते हैं। ऑप्शन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठध्वनि, महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठध्वनि, अल्प प्राण, घोष, संघर्षी, तालव्य ध्वनि, महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठध्वनि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। ये वर्ग का प्रथम अक्षर है तो ये अल्प प्राण होगा। साथ में अघोष क्या होते हैं? अघोष जो होते हैं, देखो हमने बता रखा है आपको कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? यहाँ घा करिए, अंगा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण। ठीक है, अघोष क्या होता है? अघोष होता है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, अघोष होता है अघोष। स्पर्शी क्या होता है? स्पर्शी होता है का वर्ग से और पा वर्ग तक। ठीक, ये क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। और कंठ ध्वनि है कंठ से उच्चरित होने वाला का। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से निकालना है आपको आंसर को। अगला क्वेश्चन। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? आंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। तो यहाँ पर अंक जो होगा वो पहले आ जाएगा, तो यहाँ कैसे लगा लेंगे इनको? अंकन, अंकन, फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका आंकना, फिर होगा अंकन, एक मिनट, अंकन। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा? अर्क, अर्क। ठीक है, अगला सवाल। प्रारंभ, प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। पा प्लस रा, पा प्लस ये हलंतम है रा,
पा प्लस रा दोनों ही हलंतम है, पा प्लस रा दोनों हलंतम नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। पा, ये क्या लिखा है, प्रारंभ, ठीक, प्रारंभ। ये प्रारंभ से आपको निकालना है प्रा। इसका वर्ण विन्यास कीजिए, वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या निकलेगा, पा, यानी तोड़ना। वर्ण विन्यास क्या होता है, तोड़ना होता है। तो वर्ण विन्यास जैसे ही करेंगे तो पा और क्या निकल कर आएगा, आधी पा होगी और पूरी रा हो जाएगी। तो इससे क्या बनकर तैयार हो जाएगा, प्रा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वरों का प्रकार नहीं है, स्वरों का प्रकार नहीं है। दीर्घ ये तो होता है, प्लुत होता है, ह्रस्व होता है, लेकिन क्या नहीं होता, स्पर्श नहीं होता है। स्पर्श क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं, वे सभी कौन से वर्ग में हैं। क्या कह रहा है, जिन स्वरों, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए, ई, ए, ओ। बी क्या कहता है, आ, उ, आ, ओ अंक, ई, ए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने बताया है आपको कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, अग्रस्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर क्या होता है, आपका ई हो जाएगा, ई बड़ी हो जाएगा, ए और ऐ। ठीक है, ऐ। तो ये होते हैं आपके अग्रस्वर। ठीक है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।